जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमृत एसबीओ ऑफिशियल में। फ्रेंड्स, आप लोग का मांग था कि सर साइंस का वीडियो लेकर आइए, तो हम देखिए साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गए हैं जो कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड के लिए, चाहे बिहार एसएससी हो, बिहार दरोगा हो और अन्य एग्ज़ाम रेलवे वगैरह का हो, इस सभी में आपको हेल्पफुल रहने वाला है। सभी सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग स्किप मत करिएगा, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, जीव तथा जंतु विज्ञान के जनक कौन है? जीव तथा जंतु विज्ञान के जनक हैं आपके अरस्तु हैं। ठीक, उसके बाद जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये आपके लेमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था। लेमार्क जो थे फ्रांस के थे। पूछता है क्वेश्चन फ्रेंड्स, लेमार्क जो थे किस देश के थे? तो ये फ्रांस के हैं। ट्रेविरेनस जो हैं कहाँ के थे? तो जर्मनी के। आपको ध्यान में रखना है। वैसे ही देखिए, जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था किसने? ये लेमार्क समझाए थे। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो लेमार्क। उसके बाद चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो हिपोक्रेटस को। चिकित्सा शास्त्र का जनक कौन है? तो हिपोक्रेटस। ये भी कई बार क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ चुका है। थियोफ्रेस्टस है। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? ये आपको है थियोफ्रेस्टस। ठीक। रसायन विज्ञान के जनक कौन है? तो लेवोजियर। रसायन विज्ञान के जनक हैं लेवोजियर। देखिए, मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है। क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। उसके बाद है गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादक किसने किया था? तो ग्राहम किए थे। गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादक किए थे ग्राहम। अगला है ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? जोन्स केपलर थे। ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो जोन्स केपलर। ये कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। ई बराबर एम सी स्क्वायर के समीकरण के सूत्र मतलब के दिया था? तो ये दिए थे आइंस्टीन ने। ई बराबर एम सी स्क्वायर के दिया था? तो आइंस्टीन दिए थे। जड़त्व के नियम की खोज किसने किया था? तो गैलीलियो ने किया था। जड़त्व के नियम खोज गैलीलियो ने किया था। अगला है, देखिए, जड़त्व के नियम खोज तो हम लोग देख लिए गैलीलियो ने किया था। उसके बाद गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादक किसने किया था? न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने दिया था? तो न्यूटन ने दिए थे। ठीक। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ये थे आपके डार्विन साहब थे। ठीक, प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक थे डार्विन। उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था ह्यूगो डी ब्रिज ने। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो ह्यूगो डी ब्रिज ने। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था आपके डार्विन ने दिए थे। नेचुरल सिलेक्शन के सिद्धांत किसने दिए थे? तो ये डार्विन दिए थे। उसके बाद विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं चार्ल्स डार्विन। विकास के प्रतिपादक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक थे चार्ल्स डार्विन। अनुवांशिकी के जनक किसको कहा जाता है? तो ग्रेगरी जॉन मेंडल को कहा जाता है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछ चुका है आपके। ये सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा जो कि सिलेक्टेड हम अपने से सेलेक्ट करके लिए हैं, जो बार बार एग्जाम में पूछता है। ठीक। देखिए, अनुवांशिकी जनक हो गया ग्रेगरी जॉन मेंडल। और उसके बाद मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था किस पौधा को? तो ये मटर के पौधा को चयन किया था। ठीक, मेंडल ने किस पौधा को चयन किया था? तो मटर के पौधे को। आनुवंशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी जेनेटिक्स कहा था किसने? ये डब्ल्यू वाटसन ने कहा था। आनुवंशिकता के विज्ञान के अनुवांशिकी किसने कहा था? तो डब्ल्यू वाटसन ने कहा था। आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम में। आनुवंशिकी उत्परिवर्तन कहाँ होता है? तो क्रोमोसोम में होता है। ठीक, आगे हम लोग देख लेते हैं। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? ये किए थे जोहानसन, जेड जोहानसन। ठीक, जीन अवस्थित होता है कहाँ पे? तो गुणसूत्र में अवस्थित होता है। जीन कहाँ अवस्थित होता है? तो गुणसूत्र में होता है। ठीक, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत प्रतिपादक दिया किया था बीडल एवं टैटम ने। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया था? तो बीडल एवं टैटम ने। खून का रंग लाल किसके कारण होता है? देखते हैं आप लोग। खून का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन पाया जाता है तब तो कौन सा पाया जाता है? तो लोहा पाया जाता है। इसलिए हीमोग्लोबिन जब कम हो जाता है फ्रेंड्स, तो आप लोग को पालक उलक खाने का सलाह दिया जाता है। आयरन के पालक में पाया जाता है, इसलिए हीमोग्लोबिन पाया जाने वाला तो कौन है? लोहा। हीमोग्लोबिन यौगिक है किसका? तो प्रोटीन का यौगिक है। खून का थक्का नहीं जमता है हीमोफीलिया रोग में। ठीक, खून का थक्का नहीं जमता है हीमोफीलिया रोग में। शरीर के अंदर को जमने से रोकता है। शरीर के अंदर रक्त को जमने से किसने रोकता है? हिपेरिन नामक प्रोटीन जो होता है वो रक्त को जमने से रोकता है। हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है यकृत द्वारा। ठीक, उसके बाद रक्त का अध्ययन कहलाता है कच्ची
हेमाटोलॉजी, रक्त का अध्ययन कहलाता है हेमाटोलॉजी। रक्त को थक्का बनने में सहायक है कौन? प्लेटलेटस आपके सहायक है। रक्त को थक्का बनाने में सहायक कौन है? प्लेटलेटस। प्लेटलेटस की मृत्यु होती है प्लीहा में। ठीक। रक्त का थक्का जमाने में सहायक विटामिन कौन सा है? तो विटामिन के है। रुधिर का तरल भाग होता है प्लाज्मा। ठीक। रक्त का कितना % भाग प्लाज्मा होता है? तो 60% भाग प्लाज्मा होता है। और प्लाज्मा में पानी कितना होता है? तो ये आपको 90% लगभग प्लाज्मा में पानी होता है। ठीक। उसके बाद पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कौन सी है? तो प्लाज्मा है। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन है? लोहा। ब्लड बैंक कहलाता है प्लीहा। ठीक। आरबीसी का कब्रगाह किसको कहते हैं? प्लीहा को। आगे है आपको देखिए, ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। ठीक। रक्त समूह होते हैं A B O, इसमें प्लस माइनस भी हो जाता है, पॉजिटिव और निगेटिव। रक्त समूह की खोज किसने किया था? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। ठीक। सर्वदाता रक्त समूह कौन है? सर्वदाता किसको बोलते हैं? ओ, जिसको सबको रक्त दे सकता है। और सर्वग्राही जो सबसे ले सकता है उसको बोलते हैं AB ब्लड ग्रुप है। ठीक। सर्वग्राही। RH फैक्टर संबंधित है किससे? ये है रक्त से संबंधित है। ठीक। RB फैक्टर के खोजकर्ता मतलब कौन थे? तो लैंड स्टीनर में RB फैक्टर नहीं है, RH फैक्टर खोजकर्ता कौन थे? ये थे लैंड स्टीनर एवं विनर। रक्तचाप नियंत्रित होता है एड्रिनल ग्रंथि द्वारा। ठीक। रक्त को शुद्ध करता है कौन? तो किडनी। रक्त को शुद्ध कौन करता है? वृक्क या किडनी। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है डायलिसिस। उसके बाद है 50 नंबर क्वेश्चन का आपका है, मूत्र का निर्माण होता है वृक्क में। मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? तो आपका होता है वृक्क में होता है। ठीक। वृक्क का भार मतलब किडनी का भार आपको कितना होता है? तो 150 ग्राम होता है। ठीक। ये आपको क्वेश्चन पूछता है, वहीं हम क्वेश्चन लिए हैं जो बार बार पूछता है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। मानव गुर्दे किडनी जिसको बोलते हैं, बनने वाली पथरी बनी होती है किससे? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। ठीक। रक्त का पीएच मान कितना होता है? ये आपको होता है 7.4 होता है। रक्त दाब मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो स्फिग्नो मैनोमीटर है। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था किसने? ये आपको किया था विलियम हार्वे ने। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है सीरा। और हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कौन कहलाती है? तो धमनी। जो शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाती है क्या बोलते हैं उसको? सीरा। और हृदय से रक्त की ओर तो धमनी। ध्यान रखिए कि यहाँ कन्फ्यूजन होता है फ्रेंड्स। आगे हम लोग देख लेते हैं, हृदय के धड़कन का नियंत्रक है पेसमेकर। हृदय जो धड़कता है उसका नियंत्रक कौन है? तो पेसमेकर है। जराविक सेवन क्या है? देखिए क्वेश्चन पूछता है जराविक सेवन क्या है? कृत्रिम हृदय है एक प्रकार का। ठीक। उसके बाद शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो ये रक्त करता है। ठीक। पीत होता है, पीत जो होता है ये पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव है। ठीक। पीत का पीएच मान कितना होता है? 7.7। और रक्त का पीएच मान कितना होता है? आप लोग कमेंट में बताइए। ठीक। जो कि अभी पहले बता दिए। पित्त स्रावित होता है किसके द्वारा? ये होता है यकृत द्वारा स्रावित होता है। यकृत में भविष्य के लिए भंडारित रहता है कौन? विटामिन ए। पित्त जमा होता है किसके? तो पित्ताशय में। पित्त जमा होता है कहाँ? पित्ताशय में। और निकलता है कहाँ से? यकृत से। हाइड्रोफोबिया रोग होता है किससे? कुत्ते के काटने से। हाइड्रोफोबिया रोग होता जो है ये विषाणु द्वारा मतलब वायरस द्वारा होता है। ठीक। विषाणु की खोज किसने किया था? इवानोव्स्की ने किया था। विषाणुओं का अध्ययन क्या कहते हैं? वायरोलॉजी कहते हैं। ठीक। इस सब क्वेश्चन का आपको ध्यान में रखना है। जंतुओं में होने वाली फूड एंड माउथ रोग होता है विषाणु के कारण। कौकों का अध्ययन कहते हैं माइकोलॉजी। और शैवालों के कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज के। ठीक। जीवाणु की खोज किसने किया था? बैक्टीरिया की खोज आपको किए थे लीवेनहॉक ने। ठीक। ध्वनि के वेग सर्वाधिक होता है किसमें? ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। सबसे कम किसमें होता है? हवा में चाहे गैस में। उसके बाद ध्वनि की चाल होती है 720 मील प्रति घंटा या 332 मीटर प्रति सेकंड। ठीक। 332 मीटर प्रति सेकंड। ठीक। उसके बाद ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल क्या हो जाता है? ताप बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल क्या होता है? बढ़ जाता है। वायु क्या है? गैसों का मिश्रण है। वायु उदाहरण है गैसों का गैसों में विलयन। 80 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है? तो डेसिबल में मापा जाता है ध्वनि की तीव्रता। हवा का वाष्प घनत्व होता है कितना? तो 14.4 होता है। प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका? दूरी का मात्रक है।
एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.46 गुना 10 के पावर 12 या 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पार्सेक है। ठीक। जड़ों के रूपांतरण है मूली और गाजर, और तने का रूपांतरण कौन हो जाएगा? आपको आलू और प्याज हो जाता है। ठीक। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है कहाँ पे? मस्तिष्क में पाई जाती है, सबसे छोटी ग्रंथि है। मास्टर ग्रंथि जिसको बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि को। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी, जो कि आपको बता दी है। देखिए 91 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 वंशानुगत रोग कौन कौन है? देखिए एक होता है वर्णांता, जिसको कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, और एक है हीमोफीलिया, जिसमें खून का थक्का नहीं बनता है। ये दोनों जो है वंशानुगत रोग हैं। सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्णांता का वर्णन कब किया गया था? ये हेनरन ने किया था 1876 में। हेरनर एक वर्णांत व्यक्ति, मतलब जो कलर ब्लाइंडनेस रोग से संबंधित व्यक्ति है, पहचान करने में क्षमता नहीं होती है। मन कौन सा रंग को नहीं पहचान सकता है? लाल और हरा को कभी भी नहीं पहचान सकता है। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है कौन ग्रंथि से? तो थायराइड ग्रंथि से। थायरॉक्सिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? थायराइड ग्रंथि से। जठर रस में पाया जाता है कौन? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको HCl भी बोलते हैं। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होता है, कवक और शैवाल। प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। मनुष्य का पाचन प्रारंभ हो जाता है मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। ठीक। पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है किस में? ये आपको होता है छोटी आंत में। पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत में। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? टाइलिन है। उसके बाद है आपका टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है टांग में। ठीक। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है टांग में। मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है, वो होती है अंगुली में, हड्डियों की सर्वाधिक संख्या होती है। भोजन पचाने में सहायक होता है कौन? एंजाइम होता है। भोजन पचाने में सहायक कौन होता है? एंजाइम होता है। उसके बाद एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं अमीनो अम्ल में। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद कौन सा है? माल्टोज है। ठीक। सभी आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन बता रहे हैं, देखिए ध्यान रखिएगा ये सब क्वेश्चन को। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है 20। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है किससे? तो प्रोटीन से होता है। ऊतकों का निर्माण कैसे होता है? प्रोटीन से होता है। हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? तो कैल्शियम और फास्फोरस है। भोपाल गैस कांड त्रासदी, ये तो आपको VVI क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। कब हुआ था? तो 1984 में रिसाव हुआ था। ये गैस का नाम क्या था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड था। ठीक। काला हीरा तथा काला शीशा कहते हैं किसको? देखिए काला हीरा जो होता है कार्बोनेटो को कहते हैं, और काला शीशा जो कहते हैं ग्रेफाइट को कहते हैं। ठीक। जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहते हैं? ये एड्रीनल को कहते हैं। जीवन रक्षक हार्मोन कौन सा है? एड्रीनल। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है? पत्ती है। ठीक। उसके बाद पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? ये आपको क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है, जिसमें हरित लवक के कारण होता है। ठीक। पत्तियों का रंग पीला क्या होता है? तो कैरोटीन के निर्माण के कारण होता है। पर्णहरित, जिसको क्लोरोफिल भी बोलते हैं, में उपस्थित मुख्य धातु कौन सा होता है? ये आपको मैग्नीशियम होता है। क्लोरोफिल में उपस्थित कौन सा धातु होता है? तो मैग्नीशियम होता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है, ये आपको प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण यदि नहीं होगा तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगता है। ठीक। देखिए पेड़ और पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण, जिसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है कैची कैची आवश्यक है भाई? तो CO2 है, उसके बाद है जल है, क्लोरोफिल है, और सूर्य का प्रकाश। इसको आपको ध्यान में रखिए, क्योंकि बार बार क्वेश्चन पूछता है और आप लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। देखिए क्या है? CO2 है, उसके बाद जल है, क्लोरोफिल है, और सूर्य प्रकाश है। ठीक। वैसे हम लोग देख लेते हैं 120 नंबर। प्रकाश संश्लेषण क्रिया सबसे अधिक होती है कौन से रंग कौन से प्रकाश में? तो लाल और लाल में ही ज़्यादा होता है। लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण क्रिया सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक पूछा है। ठीक। वैसे ही देखिए 121 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है उपचयन, मतलब जिसको बोलते हैं निकलना का क्या बोलते हैं? उपचयन। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन जब निकलता है उसको उपचयन बोलते हैं। इसमें किससे निकलता है? तो जल से निकलता है। ठीक। उपचयन प्रक्रिया जल से होता है। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक कौन सा है? ये आपको है फास्फोग्लिसरिक अम्ल। राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप है तना। राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप कौन सा है? तना है। दलहन के जड़ में पाए जाने वाला जीवाणु है राइजोबियम। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में। पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन होता है जाइलम द्वारा होता है।
और पादपों में बना खाद्य पदार्थ जो होता है विभिन्न अंगों में पहुंचता है फ्लोएम द्वारा। ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपको बार बार पूछता है। पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन होता है जो है जाइलम द्वारा। जल मतलब जाइलम, ठीक, ये ध्यान रखना है। और खनिज लवण जो होता है ना, कंफ्यूज नहीं होना है, खनिज लवण होता है जाइलमे द्वारा। और जो बना पदार्थ जो खाना बन जाता है पेड़ पौधा द्वारा वो और मतलब सभी अंग में, विभिन्न अंग में ले जाता है कौन, फ्लोएम। नीचे से जो खाना वाना बन जाता है वो सब फ्लोएम ले जाता है। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर नापी जाती है वह है ऑक्जेनोमीटर। आत्महत्या की थैली कहलाता है कौन, लाइसोसोम कहलाता है। लाइसोसोम की खोज किसने किया था, डी डूबे ने किया था, 1949 में किया था। प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है राइबोसोम। उसके बाद प्रोटीन संश्लेषण होता है किसमें, राइबोसोम में होता है। डीएनए खोज किसने किया था, तो वाटसन और क्रिक, ये आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन पूछता है बार बार। डीएनए खोज किसने किया था, वाटसन और क्रिक ने किया था। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था कॉर्नबर्ग ने। डीएनए और आरएनए क्या है, तो न्यूक्लिक अम्ल है। डीएनए और आरएनए है क्या, तो वो है न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं, तो जीन कहते हैं। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल को बनाया था किसने, वाटसन एवं क्रिक ने बनाया था। डीएनए की इकाइयाँ हैं न्यूक्लियोटाइडस, ठीक। डीएनए की इकाइयाँ क्या हैं, तो न्यूक्लियोटाइडस। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया था किसने, हरगोविंद खुराना ने किया था। पुरुष एवं स्त्री संगठन होता है XY तथा XX। देखिए पुरुष में जो संगठन होता है XY और स्त्री में XX होता है, इसलिए बच्चा जो लड़का होता है उसमें पुरुष पर बहुत ही डिपेंडेंट होता है, ठीक, पुरुष के गुणसूत्र पर। उसके बाद एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है का 22+Y। और बच्चे का लिंग निर्धारित होता है पिता के गुणसूत्र पर, जिसमें XY होता है। माता में तो क्या होता है, XX होता है, उसमें कोई फर्क नहीं है। जो भी होता है लड़का लड़की वो पिता के गुणसूत्र के माध्यम से ही निर्धारित होता है कि लड़का है या लड़की। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है डीएनए और फिंगरप्रिंट्स। आपका बच्चा आपका है कि नहीं कैसे पता चलेगा, तो डीएनए से पता चलेगा या तो फिंगरप्रिंट्स पता चलेगा। मधुमेह रोग होता है, देखिए मधुमेह रोग जो होता है इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन की खोज किसने किया था, बेंटिंग और बेस्ट ने किया था। इंसुलिन की खोज किसने किया था, बेंटिंग और बेस्ट ने किया था। इंसुलिन शरीर में बनता है अग्नाशय के द्वारा बनता है। इंसुलिन शरीर में कैसे बनता है, अग्नाशय के द्वारा बनता है। ब्रोंकाइटिस रोग एक है श्वास नली का। ब्रोंकाइटिस रोग जो होता है इसमें श्वास नली इसमें खराबी हो जाता है, ठीक। पेप्सिन का एक उदाहरण है एंजाइम। पेप्सिन के उदाहरण कौन सा है, एंजाइम। दूध में नहीं पाया जाने वाला विटामिन कौन सा है, सी, विटामिन सी है। प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया रोग में। मलेरिया रोग में जो होता है प्लाज्मोडियम जो है परजीवी हो जाता है। मलेरिया रोग का वाहक कौन सा है, मादा एनोफिलीज मच्छर होता है। मलेरिया रोग का वाहक कौन सा होता है, मादा एनोफिलीज मच्छर होता है। मलेरिया रोग में प्रभावित अंग कौन सा है, प्लीहा, जिसको तिल्ली बोलते हैं। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है कौन, विटामिन सी भी उत्सर्जित होता है मानव मूत्र में। मूत्र का पीएच मान कितना होता है, 6 होता है। दूध का रंग पीला होता है यूरोक्रोम के कारण। मूत्र का रंग पीला होता है किसी कारण, यूरोक्रोम के कारण। मेढक के हृदय में होते हैं कौन, 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 3 भाग। मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं, ये 4 प्रकोष्ठ होते हैं। मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार का कितना होता है, 0.1%। मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार कितना होता है, 0.1 होता है, ठीक। शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो ऑक्सीजन है। मनुष्य के शरीर में जल होता है कितना, 65 से 80% होता है। उसके बाद मानव शरीर का सामान्य ताप होता है कितना, देखिए फ़ारेनहाइट में यदि पूछेगा तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। उसके बाद सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में 310 केल्विन होता है। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं, तो 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। गुणसूत्र क्रोमोसोम की खोज किसने किया था, वोल्डेयर ने किया था, वोल्डेयर ने किया था। का निर्माण होता है जो क्रोमेटिन नामक पदार्थ से होता है, ठीक। उसके बाद मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, 23 जोड़ी या 46, 23 जोड़ी या 46। जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कौन सी है, कोशिका है, ठीक। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सा है, माइकोप्लाज्मा है। उसके बाद है आपको शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो यह है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है न्यूरॉन। उसके बाद है आपको कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका का निर्माण पदार्थ है कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ कौन सा है, डीएनए। कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा, ठीक।
समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिकाओं में, अर्धसूत्री विभाजन होता है लिंगी जनन करने वाली कोशिकाओं में। उसके बाद स्तंभकंद, धनकंद और शलकंद तथा प्रकंद का उदाहरण कौन सा है? देखिए स्तंभकंद जो है आलू, आलू जो है स्तंभकंद है, ठीक। उसके बाद बंडा केसर है, बड़ा केसर है जो है धनकंद है, शलकंद प्याज हो गया, प्रकंद अदरक एवं हल्दी हो गया, ठीक। इसको ध्यान में रखिएगा। फिर से देख लेते हैं, स्तंभकंद क्या हो जाएगा? आलू हो जाएगा, धनकंद बंदा केसर हो जाएगा, शलकंद प्याज हो जाएगा, प्रकंद अदरक एवं हल्दी हो जाएगा, ठीक। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने जो भाग कौन सा है? तब फल भीति होता है, क्योंकि पूरा पूरा वो खाया जाता है, ठीक, इसलिए फल भीति। आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग है मध्य फल भीति। फूल गोभी का खाने योग्य भाग है पुष्पक्रम। हल्दी में पीला रंग का कारण कौन सा है? कुरकुमिन होता है, ठीक। देखिए टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपिन के कारण होता है। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग है तना। दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? लैक्टोज शर्करा है, ठीक। दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन है? लैक्टोज शर्करा है। सबसे लंबा कृमि जिसको वर्म भी बोलते हैं, टेप वर्म है, ठीक। कपड़ा सुखाने तथा दूध में मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करता है किसके? अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पे है, ठीक। उसके बाद है आपको देखिए दूध से क्रीम निकालने पर घनत्व उसका क्या हो जाता है? जब कोई भी चीज़ को आप क्या बोलते हैं, दूध से आप क्रीम निकालिएगा तो उसका घनत्व क्या है? दूध जो होता है पतला होता है, मतलब उसमें ये मतलब थोड़ा सा मोटा होता है, उसमें यदि निकालिएगा तो पतला हो जाएगा, पतला होगा तो क्या होता है? घनत्व उसका बढ़ जाता है, ठीक। उसके बाद एक अश्वशक्ति बराबर होता है 746 वाट के। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। जल का घनत्व अधिकतम कब होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर, और आयतन न्यूनतम 4 डिग्री सेल्सियस पर। मूल रंग कहलाते हैं कौन? नीला, लाल और हरा। मूल रंग कहलाते हैं नीला, लाल और हरा। इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण के कारण होता है, ठीक। इंद्रधनुष में रंग होते हैं 7। इंद्रधनुष में बीज का रंग होता है हरा, ठीक। उसके बाद प्रकाश का रंग निश्चित होता है तरंगदैर्ध्य पे। वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है गामा किरण के। ये पूछता है क्वेश्चन आपको। पराबैंगनी किरण की खोज किसने किया था? रिटर ने किया था। उसके बाद सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंगदैर्ध्य होता है लाल का सबसे अधिक, और कम होता है बैगनी का। प्रकाश का तरंगदैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम के बीच होता है। प्रकाश की चाल सर्वाधिक होता है निर्वात में होता है। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम ज्ञात किया था किसने? रोमर ने। निर्वात में प्रकाश की चाल है 3 गुना 10 के पावर 6 मीटर प्रति सेकंड है निर्वात में प्रकाश की चाल, ठीक। ये आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। इतना ही रहने देते हैं, थैंक यू।